गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जेपीआईसी डिजिटल स्टडी चैनल पर आपका स्वागत है। विद्यार्थियों, पिछली क्लास में हमने जो है गैसों की द्रव में विलेयता को जो है पढ़ा था। इसी के संदर्भ में गैसों की द्रव में विलेयता के संदर्भ में एक वैज्ञानिक थे हेनरी। उन्होंने एक अपना नियम प्रस्तुत किया। किसके संदर्भ में? गैसों की द्रवों के विलेयता के संदर्भ में एक नियम प्रस्तुत किया, जिन्हें हम हेनरी के नियम से जानते हैं। हेनरी का नियम। इन्होंने बताया किसी गैस की विलेयता उस पर लगाए गए दाब के समानुपाती होती है। किसी गैस की विलेयता जो है उस पर लगाए गए दाब के समानुपाती होती है। अर्थात P जो है ये गैस का दाब है, अगर जो है उसकी विलेयता सॉल्युबिलिटी किसके समानुपाती होती है? दाब। P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल S। ये क्या है? P यहाँ पर क्या है? गैस पर लगाया गया दाब है, और ये क्या है? हमारा सॉल्युबिलिटी। तो इन्होंने बताया कि किसी गैस की विलेयता उस पर लगाए गए दाब के समानुपाती होती है। यदि विलेयता को मोल अंश के रूप में व्यक्त किया जाए या प्रदर्शित किया जाए, तो क्या हो जाएगा? P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल X। P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या हो जाएगा? X। और यहां पर हम अगर प्रोपोर्शनल हटाएंगे तो हो जाएगा KHX। जहां पर ये जो यहां पर चूंकि हेनरी का नियम है, तो हम जो है KH को लिखेंगे, जहां KH हेनरी स्थिरांक है। तो उन्होंने जो है P इक्वल टू KH X क्या है हमारा? X है मोल अंश। ये जो है हमारा एक सूत्र होता है P इक्वल टू KH X। हेनरी नियम का अनुप्रयोग। हेनरी का नियम जो है वो सर्वप्रथम क्या देखने को मिलता है? हमारे सोडा वाटर या कोल्ड ड्रिंक जो होती है उसमें आपको मिलता है। यहाँ पर जो है जो हमारा सोडा वाटर या कोल्ड ड्रिंक में जो है CO2 की विलेयता बढ़ाने के लिए उसे हाई प्रेशर पर क्या किया जाता है? बंद किया जाता है। जो आपका कोल्ड ड्रिंक्स और सोडा वाटर होता है उसको जो है उसमें CO2 की विलेयता को बढ़ाने के लिए जो है हाई प्रेशर पर जो है इसको बोतल को जो है वो बंद किया जाता है। हाई प्रेशर पर बोतल को बंद किया जाता है। जब जो है दाब बढ़ेगा, जब कोल्ड ड्रिंक के बोतल में जब प्रेशर ज्यादा डालेंगे तो सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी। सॉल्युबिलिटी बढ़ने के बाद उसमें जो है CO2 की मात्रा अधिक घुल जाती है। लेकिन जैसे ही ढक्कन को खोला जाता है, जैसे ही ढक्कन को खोलते हैं, तो वैसे ही CO2 जो है झाग के साथ CO2 झाग के साथ जो है बाहर आने लगता है। वहां पर क्या होता है? जब ढक्कन खुल जाता है तो वायु का जो प्रेशर होता है वो कम हो जाता है, जिससे जो है गैस की सॉल्युबिलिटी
जो गैस की CO2 गैस की सॉल्युबिलिटी होती है कोल्ड ड्रिंक्स में, वो कम होने लगती है क्योंकि दाब कम हो रहा है। और आप जानते हैं हेनरी के नियम के अनुसार कि जब दाब बढ़ेगा तो सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी और दाब कम होगा तो सॉल्युबिलिटी कम होगी। तो इस तरीके से झाग के रूप में CO2 बाहर आ जाता है और कोल्ड ड्रिंक में जो विलेयता होती है CO2 की, दाब कम होने के कारण कम हो जाती है। दूसरी, ये तो हमारा पहला था। दूसरा क्या था कि जो हमारा गोताखोर जो ऑक्सीजन सिलेंडर ले जाते हैं, उसमें ऑक्सीजन को डाइल्यूट करने के लिए हीलियम गैस मिलाया जाता है। क्या किया जाता है? हीलियम गैस मिलाया जाता है। हीलियम गैस मिलाने से ये ऑक्सीजन की जो सॉल्युबिलिटी होती है वह जो है, जब हीलियम जो है उसमें सिलेंडर में भरा रहेगा, तो जानते हैं कि आप जो हमारा सामान्य वायु होता है उसमें जो है ऑक्सीजन और नाइट्रोजन होता है, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन होता है। और जैसे जैसे समुद्र की गहराई में गोताखोर जाएगा, यहाँ पर जो है जो वाटर का प्रेशर होता है वो अधिक होता है। और आप जानते हैं कि जब नीचे जाएंगे तो जो ये प्रेशर जब ज्यादा होगा तो ऑक्सीजन की सॉल्युबिलिटी जो है ब्लड में ज्यादा हो जाएगी, या अन्य गैसें जो हमारी हैं, ऑक्सीजन, हल्का फुल्का नाइट्रोजन भी मिली होती है इसमें जो है इसकी सॉल्युबिलिटी ज्यादा हो जाएगी। और जब यहाँ पर सॉल्युबिलिटी हो गई तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब ये जो है ऊपर आएंगे तो यहाँ दाब कम हो जाएगा, दाब कम हो जाएगा। और जब दाब कम होगा तो ये गैसों की सॉल्युबिलिटी जो है ऑक्सीजन और नाइट्रोजन की, ये तुरंत जो है कम होने लगेगी, एकाएक कम होने लगेगी, जिससे जो है हमारी जो ब्लड वेसल्स हैं, जो नसें होती हैं, वो ब्लॉक होने का खतरा बढ़ जाता है। इसलिए जो है गोताखोरों के सिलेंडर में हीलियम को मिलाया जाता है गैसों को डाइल्यूट करने के लिए, क्योंकि जब ये डाइल्यूट रहेंगे तो नीचे दाब बढ़ने पर भी इनका कंसंट्रेशन जो है वो बहुत ज्यादा नहीं होगा। तो इस प्रकार से हमारा ये दो प्रकार की जो इसके अनुप्रयोग है। तीसरा है आपका, अब चले जाते हैं तो वहां पर ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, वहां पर ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। तो ये जो हमारे ऑक्सीजन सिलेंडर जो भी लेके जाते हैं वहां पर कुछ ना कुछ जो है उसमें ऑक्सीजन सिलेंडर में मिला दिया जाता है, जिससे जो है इसकी सॉल्युबिलिटी ऑलरेडी बनी रहे, क्योंकि जो है वहां पर अगर वायु ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी तो सांस लेने में जो पर्वतारोही जाते हैं उनको दिक्कत होने लगती है। हेनरी के नियम की सीमाएं, पहला है यह नियम उच्च ताप व निम्न दाब पर ही लागू होता है, यह नियम जो है उच्च ताप व निम्न दाब पर ही लागू होता है। दूसरा हमारा क्या है? विलयन में विलेय का संगुणन या वियोजन नहीं होता है। और तीसरा हमारा है नहीं होना चाहिए। है गैस की विलायक से रासायनिक अभिक्रिया नहीं होनी चाहिए। गैस की विलायक से रासायनिक अभिक्रिया नहीं होनी चाहिए। तो ये हमारे 3 सीमाएं हैं हेनरी के नियम की। पहला है यह नियम उच्च ताप व निम्न दाब पर नहीं ही जो है लागू होता है। दूसरा है विलेय का संगुणन या वियोजन नहीं होना चाहिए। और तीसरा है गैस की विलायक व विलायक से जो है रासायनिक अभिक्रिया नहीं होनी चाहिए। शुद्ध द्रव का वाष्प दाब, शुद्ध द्रव का
वाष्प दाब, शुद्ध द्रव का वाष्प दाब। शुद्ध द्रव का वाष्प दाब हम किस प्रकार से ज्ञात कर सकते हैं? मान लीजिए कोई एक पात्र है, एक पात्र है, ये बंद है और इसमें हमने जो है द्रव रखा हुआ, उसको गर्म किया। इसको हम क्या कर रहे हैं? गर्म कर रहे हैं। जब इसको हम गर्म करते हैं तो पहले जो ये द्रव के अणु होते हैं या द्रव के कण होते हैं, ये वाष्पित होकर ऊपर जाते हैं और यहाँ से पात्र की, बंद पात्र की दीवार जो है यहाँ से टकरा कर वाष्पित हो रहे हैं और यहाँ से टकरा कर संघनित होकर ये वहां से जो है यहाँ से वाष्पित होकर जाएंगे, यहाँ से टकरा करके संघनित होकर के वापस आएंगे। यह प्रक्रिया तब तक चलती रहती है जब तक इनके बीच में, मतलब द्रव के वाष्पन और संघनन की दर जब बराबर होती है तो इनके बीच में एक साम्यावस्था स्थापित हो जाती है। साम्यावस्था स्थापित हो जाती है। इस साम्यावस्था के दौरान जब यह साम्य जो है बराबर मात्रा में होने लगेगा वाष्पन और संघनन, तो उस समय साम्यावस्था के दौरान द्रव का वाष्प दाब ही शुद्ध द्रव का वाष्प दाब कहलाता है। वाष्प दाब ही शुद्ध द्रव का वाष्प दाब कहलाता है। जब वाष्पन और संघनन की दर के बीच में साम्यावस्था स्थापित होता है, उसी समय द्रव का वाष्प दाब ही क्या कहलाता है? हमारा शुद्ध द्रव का वाष्प दाब कहलाता है। वाष्प दाब को प्रभावित करने वाले कारक, वाष्प दाब को प्रभावित करने वाले कारक, जिसमें पहला है द्रव की प्रकृति। पहला है हमारा द्रव की प्रकृति। जिन द्रवों के अणुओं के मध्य आकर्षण बल कम होता है, जैसे आपका ईथर जो होता है, इनके अणुओं के मध्य जो है जो आकर्षण बल होता है कम होता है, तो इनके वाष्पन की दर जो है अधिक होती है। इनके वाष्पन की दर अधिक होती है। द्रव के अणुओं के मध्य जो फोर्स होता है, यदि वो कम होगा, जैसे ईथर आकर्षण बल कम होता है, तो उनके वाष्पन की दर अधिक होती है। दूसरा है हमारा ताप। जब किसी भी द्रव का हम ताप बढ़ा देते हैं, जब किसी को हम जो है द्रव को गर्म करते हैं, तो उनके अणुओं के बीच गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है, जिससे वाष्पन जो है अधिक तेजी से होने लगता है, तीव्र हो जाता है। वाष्पन तीव्र हो जाता है। अतः जो है द्रव का ताप बढ़ाने पर, द्रव का जो है ताप अगर हम बढ़ाएंगे तो उनके वाष्पन की दर बढ़ जाएगी। तो
तो इस प्रकार से हमारे जो ये द्रव की प्रकृति और ताप जो है ऐसे कारक हैं जो कि शुद्ध द्रव के वाष्प दाब को जो है प्रभावित करते हैं। राउल्ट का नियम। राउल्ट ने वाष्पशील द्रवों के संदर्भ में एक नियम प्रस्तुत किया जिसे हम राउल्ट के नियम से जानते हैं। इनके अनुसार वाष्पशील द्रवों के विलयन के प्रत्येक घटकों का आंशिक दाब प्रत्येक घटकों का जो है आंशिक दाब उनके मोल अंश के समानुपाती होता है। वाष्पशील द्रवों के विलयन के प्रत्येक घटकों का आंशिक दाब उनके मूल अंश के समानुपाती होता है। ये क्या है? हमारा राउल्ट का नियम है। अर्थात P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल X। यदि दो विलयनों में पहले विलयन का वाष्प दाब P1 तथा मोल अंश X1 हो तो P1 is directly proportional X1 and P1 equal to हो जाएगा P01 X1 तथा दूसरे घटक का आंशिक दाब P2 व मूल अंश X2 तो P2 इक्वल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल X2 और P2 इक्वल टू हो जाएगा हमारा P02 X2। तो इस प्रकार से हम दोनों घटकों के जो है मूल अंशों दाब जो है उनके मूल अंश के जो है समानुपाती होता है। डाल्टन के आंशिक दाब के नियम से विलयन का कुल दाब Pt बराबर होगा P1 प्लस P2 अर्थात Pt इक्वल टू हो जाएगा P01 X1 प्लस P02 X2। ये जो है हमारा एक सूत्र प्राप्त हो जाता है। तो इस प्रकार से यह जो है हमारा क्या कहलाएगा? राउल्ट का नियम कहलाएगा। विद्यार्थियों, आज की क्लास में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक आप पढ़ते रहिए और सुरक्षित रहिए।